उसी का आत्मा हमें सहायता करे। आइए तले बजाते हैं इसके लिए और शुरू करते हैं आज का विषय। आज का खुराक है ना, भजन यीशु मसीह की जो हमें देते हैं खाना, उसको हम खाएंगे। ठीक है, तो आज का विषय मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको। देखिए, ये है मन बदलो समय नहीं। क्या बदलो? मन बदलो समय नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है रोमी का पत्री और 12 का 1 और 2 में हम देखते हैं, तो उस जगह में लिखा जाता है, 2 में लिखा जाता है, हम लोग का मन बदल जाने से हम लोगों का चाल चरित्र क्या होता है? बदल जाता है। तो हम लोगों का चरित्रों को बदलना है, हम लोगों का सोच विचार को बदलना है। मेन है ये मन। अगर हम मन बदलते हैं तो सचमुच ऑटोमेटिक आपका जीवन तो बदलता है, आपका सोच विचार से लेकर आपका जितने भी रहन सहन है वो क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए यीशु मसीह जैसे ही शुरू करते हैं प्रचार करना, बपतिस्मा देने वाला यौन को बंदी बना लेते हैं, उस समय से यीशु मसीह मत्ती 4 का 17 में लिखा हुआ है कि जैसे वो शुरू किया प्रचार करना फास्ट, तो इसी को टारगेट किया। किसको? मन, दिल, हृदय को क्या करता है? टारगेट करते हैं। आप कहता है मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए मन बदलो, समय नहीं है, समय नहीं है, नहीं है समय। इसलिए हमें मुख्य बात यह होगा कि आज हमें हम लोग का मन को क्या करना होगा? बदलना होगा, बदलना। आइए देखते हैं, आज मनुष्य इतना बिगड़ गए हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए हैं। किसको? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गया है। क्यों भूल गया? बिगड़ने के बजाय। जो सृष्टि क्या है उसको क्या किए हैं? भूल गए मनुष्य। हम बाइबल में देखते हैं तो मनुष्य को खुद बनाया है। कौन? परमेश्वर। उसी को ही क्या कर दिया? मनुष्य भूल गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या हो गए? बिगड़ गए। तो आइए हम देखते हैं, आज मनुष्य इतना बिगड़ गए हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गया है। मनुष्य सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य सिर्फ ऐसा एक चीज है जो उसके पीछे भागने में देर नहीं करता। ऐसा एक चीज है मेरे प्यारों, एक ऐसा वस्तु है, उसमें भागने में देर नहीं करता, और वो है पैसा है। मनुष्य भागने में देर नहीं करता, मनुष्य उसका पीछे जाने में देर नहीं करता। वो है क्या? पैसा। शॉपिंग जाओ, क्या लगता है? बाजार जाओ, खरीदने जाओ, अंदर जाओ, बाहर जाओ, क्या लगता है? पैसा। और इसका पीछे भागने में कोई कसूर नहीं चढ़ता मनुष्य। हाँ कि नहीं? इसका पीछे भागने में कोई कसर नहीं छोड़ता है मनुष्य। इसीलिए मनुष्य यही चीजों के पीछे आज ज्यादा समय बिताते हैं। 8 घंटा का ड्यूटी होता है, 12 घंटा करते हैं। क्यों? क्या चाहिए? अवश्य दरकार है मनुष्य के लिए पैसा। हम चार्ज क्यों करते हैं? शौकीन के लिए करते हैं चार्ज। हम गाय भेड़ बकरी क्यों पालते हैं? मुर्गी चेंगना से लेकर क्यों पालन करते हैं? सब पैसा है,
सब खेल क्या है? पैसा है। और इसीलिए लोग 12 घंटा, इसीलिए लोग आज उससे भी ज्यादा, इसीलिए लोग बाहर देश, बाहर कंट्री, अदर कंट्री जो कि इंडिया से बाहर, सब कुछ आज पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। हर एक व्यक्ति, आज मैं देखता हूं बाइबल हमें बताता है, इसके विषय में हम देखेंगे, ज्यादा बातें करेंगे इसके विषय में, इसके विषय में क्या कहता है बाइबल और हमें क्या करना चाहिए, वो हर एक व्यक्ति को आज बाइबल ही बताएगा। बाइबल ही क्या करेगा, हमें बताएगा। सब कोई भाग रहा है इसका पीछे, सब कोई इसका पीछे, सब कोई भाग रहा है इसी का पीछे, क्योंकि जरूरतें है किसको? मनुष्य को। यह चीज जरूरतें है। अगर हम पैसा अकाउंट में क्यों रखते हैं? हम पैसा अकाउंट में क्यों रखते हैं? भविष्य के लिए, दुख सुख के लिए, शादी ब्याह के लिए, नाना प्रकार चीजों के लिए हम भविष्य इतना सोचते हैं कि सोचिए मां, भविष्य के लिए कल मेरा बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके लिए अच्छा पढ़ाइए, ये बहुत अच्छा है। मनुष्य को शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे को, अपना बेटा बेटी को पढ़ाइए, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा शिक्षा दीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। हम यही सोचते हैं कि पैसा 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 पैसा। जब हम पतरस को देखते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम पतरस को देखते हैं, मछली मारने वाला था। याकूब को देखते हैं, यूहन्ना याकूब को देखते हैं, वो भी मछली मारने वाले थे। एक दिन ऐसा हुआ उनका, ये लोग यूहन्ना याकूब का पिताजी मजदूर लगाकर मछली मारने के लिए ये लोग गए थे। मजदूर लगाकर, क्या लगाकर? मजदूर, यानी कि कुली लगाकर ये लोग गए थे। यीशु मसीह उसी रास्ता से गुजर कर आ रहे थे, और जैसे उनका दृष्टि, पतरस को तो पहले से कहा, वो अपना काम छोड़ के आ गया। यूहन्ना याकूब के पास आकर यीशु मसीह का दृष्टि उन दोनों भाई का प्रति नजर जाता है, और उस समय ये लोग क्या करते थे? जाल को धो रहे थे, जाल को धो रहे थे, वो भी मजदूर के साथ। यीशु मसीह एक आवाज देता है उनसे, मेरे पीछे वाले। ये लोग नहीं सोचा कि तुम कौन हो, ये लोग नहीं पूछा कि तुम कौन हो, और हम ऐसा क्यों करें, ऐसा नहीं सोचा। और क्या करता है? जाल छोड़ दे, मजदूर जाए तो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि नहीं? यीशु मसीह जानते हैं, वो अपना पीछे होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। माती को देखें, टैक्स कटने वाला, टैक्स कलेक्शन करने वाला, और वो ऐसा टैक्स काटता था कि वो जहाज में जब सामान लोड होता था, इस प्रकार का वो टैक्स काटता था। ये छुटिया मुटिया बाजार ऐसे में नहीं करता था, बड़ा। ऐसे समय में यीशु नसरीत का दृष्टि उस व्यक्ति के प्रति जाता है। एक ही आवाज क्या करता है? यीशु का आवाज, मेरे पीछे हो गया। अपना खाता, अपना पेन, अपना जिम्मेवारियां वहीं पर थोप दिया, चल गया। हालेलुया। ये लोगों को पैसा दफ्तर नहीं, जरूरत नहीं था। हाँ, जरूरत था कि नहीं? लेकिन क्यों अपना नौकरी छोड़ दी? क्यों अपना धंधा पानी छोड़ दिए? क्यों अपना रोजगार होता था उसको क्यों छोड़ दिया ये लोग? जानते हैं, एक बात बता देता हूं आपको, वचन में है, जब यीशु मसीह एक दिन अपना चेले से कहा,
कोई तुझे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ता में से कोई जी उठा है कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ता कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस क्या कह जानते हैं? आप तो वो हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये शब्द को कहने के लिए वो खुद नहीं था। कौन था? पवित्र आत्मा था। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा काम न करे, यीशु मसीह को प्रभु कहकर आप ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जब तक ऊपर से तुझे ना मिले क्या गिफ्ट, क्या पवित्र आत्मा, तब तक तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। हालेलुया। आज हम लोगों के लिए ईश्वर ये है, मनुष्य के लिए ईश्वर ये है। लेकिन ये चीज से मेरे प्यारों, आज धन ये जो है ना, घर बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज में आप जिस खुशी को यीशु मसीह देगा, जिस आनंद को यीशु मसीह देगा, उसको कदापि आप खरीदने नहीं पाएगी इस चीज से। इसलिए बेकार में इसके पीछे आप समय बर्बाद मत करिए। आपको जरूरी है, इसको कमाना जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह भी कुछ तरीका बताए हैं इसको कमाने के लिए। उसका तरीका को अपनाइए, उसका दिखाया हुआ रास्ता को अपनाइए। आगे नहीं, हमको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो रास्ता को दिखाया है, उसके अनुसार चलने से आपको वो शांति भी मिलेगा, ये शांति भी मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर मना नहीं करता, परमेश्वर कभी कमाने के लिए मना नहीं करता कि पैसा मत कमाओ, क्योंकि पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। ये बात बाइबल कहता है, जो भी वचन में आपको दिखाऊंगा। भाई, परमेश्वर मना नहीं करता कि पैसा मत कमाओ, क्योंकि पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। बुराई का क्या है? वो जड़ है। तो देखिए, 1 तीमुथियुस 6 उसका 9 वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहता है, क्या होना चाहते हैं? धनी होना। किसका धनी? ये इसका धनी। हालेलुया। बाइबल भी तो कहा है कि तुम ये सब का धनी होना, मेरे दृष्टि में तुम नहीं हो, मेरे दृष्टि में तुम धनी नहीं हो, तो कंगाली है। इतना ये सब देखकर मैं तुझे धनी नहीं कहूंगा। लोग तुझे सलाम ठोकेगा, लोग तुझे इज्जत देगा, सम्मान देगा, लेकिन बाइबल कहता है ऐसे धनी व्यक्ति को मेरे राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ऊंट सुई का छेदा से निकल सकता है, लेकिन तेरे लिए क्या हो सकता है? कठिन हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि तीमुथियुस कहता है, मैं किसी को, आप सोचते होंगे अरे बाप रे मैं पैसा कमा रहा हूँ, या तो फेसबुक वाला देखते हैं तो या यूट्यूब वाला मैं पैसा कमा रहा हूँ इसलिए वो हिस्सा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ हिस्सा, तो ये हो रहा है, वचन हो रहा है। हिस्सा कौन कर रहा है? वचन कर रहा है। मैं अपना दिमाग में थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो कुछ रख कर कह रहा हूँ ना, जो कि बाइबल का वचन को कहा गया है। पर जो धनी होना चाहते हैं, इस मसीह क्या कहा एक व्यक्ति को? अपना माल बेच दे, अपना पैसा गरीबों को दान कर दे। क्या कहा वो? नहीं हो सकता। और चला गया। आज हम कमाते हैं, ठीक है, आज हम कमाते हैं, तो हम लोग का कमाई में दूसरों को भी सहायता होना चाहिए। लेकिन आज हम ऐसे कंजूस हैं, देने नहीं पाएंगे। यीशु मसीह जब हमें ये बातों को सिखाते हैं कि तेरा कमाई से दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए,
हम तो चास में कौन सा मेडिसिन देते हैं, कौन सा क्या, उसको भी बताने नहीं सकते, है कि नहीं? तो क्या देने पाएंगे आप पैसा? उसको तरीका नहीं बताने पा रहे तो आप पैसा देने पाएंगे? उसे नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति आया था सुबह, बूढ़ा था, मैं दूर ही से देखा, मेरा घर आ रहा है और मेरी पत्नी से कहा चाचा दे दे जा। डूबने में जितना डुबाया चावल। हालेलुया, हालेलुया। ऐसो को मदद करो, धिक्कारो मत। नहीं तो बाइबल यही कहता है, मैं भूखा था तेरा घर गया था मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था तेरा घर गया था मुझे कपड़ा नहीं दिया। हालेलुया। इसीलिए पर जो धनी होना चाहता है, जो विश्वासी हो सकता है, जो अविश्वासी हो सकता है, जो बाहर वाला हो सकता है, जो अंदर वाला भी हो सकता है। इसीलिए कहा पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं। जो धनी होना चाहते हैं क्या होता है? परीक्षा और उसके जीवन में फंदे, जो चिड़िया को लगाते हैं फंदे, और बहुत तेरे व्यर्थ, बहुत तेरे व्यर्थ, समझ रहे हैं? बहुत तेरे व्यर्थ। बिजनेस करना है, थोड़ा व्यर्थ करना पड़ेगा, थोड़ा गलत करना पड़ेगा, आगे नहीं। इसीलिए कहा क्योंकि हम धनी बनना चाह रहे हैं। क्या होना चाह रहे हैं? धनी बनना चाह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत तेरे व्यर्थ, जो काम का नहीं है, बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक, क्या करक? हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। हालेलुया। किसको बिगाड़ती है? मनुष्य को बिगाड़ देती है। इसे तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया तो मैंने लिखा था आज मनुष्य इतना बिगड़ गया है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता को भूल गया है। क्यों? क्योंकि वो धनी बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? धनी बनना चाहता है। इसीलिए कहता है हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, नरक की ओर ले जाती है। हालेलुया। नरक की ओर ले चलती है। और क्यों? देखिए ठीक उसका 10 कहता है क्योंकि रुपया का लोभ, रुपया का लोभ को मैं कह रहा हूं, रुपया कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसका जो लोभ है, लालच है, उसको कह रहा हूं। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, ये विश्वासी के लिए वचन कह रहा है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न कोशिश करते करते कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों में छलनी बना लिया। कोशिश करते करते कितनों ने हिसाब नहीं, कितनों ने विश्वास से भटक कर, कहां से भटक गए? विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों में छलनी बना लिया। क्यों ये लोग भटके? एक विश्वासी क्यों भटके? किसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे? पैसा, पैसा। क्योंकि उसका लोभ लग चुका था, क्योंकि उसका लोभ लग चुका था। मैं अभी परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूं और ये दिखावा नहीं है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता मेरा अकाउंट में, खड़ा कर रहा था इसको, सच कह रहा पूरा दे देता। अगर मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपया होता ना, दे देता यीशु के लिए। और मैं जानता हूं जब मैं देता हूं परमेश्वर को, और मेरे जीवन में कितना परमेश्वर देता है वो मैं जानता हूं। इसीलिए आज और मैं कहा भी एक ऐसा काम करूंगा इस भवन के लिए, जब मेरा पास आएगा ऐसा काम करूंगा, तब आप जानेंगे। वो भी छोटा मोटा भार नहीं, बड़ा भार उठाना चाहता हूं। क्या उठाना चाहता हूं?
बड़ा भार उठाना चाहता हूं यीशु के लिए, बड़ा भार, जो कि परमेश्वर भी देखकर खुशी होगा कि जब मैंने दिया मेरे को दे दे। ऐसे व्यक्ति को और दो। क्या करो? ऐसे व्यक्ति को क्या करो? ठूस ठूस के दो। उछाल रहा है फिर भी दबा दबा कर दो। बाइबल क्या कहता है? दिया करोगी तो दिया जाएगा, जिस नाप से नापा था उसी नाप से उछाल उछाल कर तुझे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें उसका लत नहीं लगना चाहिए, उसका लोभ नहीं लगना चाहिए। और इस प्रकार बड़े भार में उठाना चाहता हूं। ये मत सोचिए कि ये मेरा घर में ये बन रहा है, मेरा नहीं। हालेलुया। आपका घर में यदि ऐसा होता तो भी मैं करता। और एक छोटा सा कोना में आज एक चर्च है, उसमें हम बैठ रहे हैं, उसको भी मैं परमेश्वर के अनुसार उसको भी वो भी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमको वो लत नहीं लगना चाहिए। आज हम कमा रहे हैं, दे दीजिए यीशु के लिए, करिए यीशु के लिए। आप देखते जाइए, आपका जीवन देखते जाइए, आपका परिवार देखते जाइए, आपका आत्मिक जीवन देखते जाइए, आपका कमाई देखते जाइए। परमेश्वर आपको कैसे करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें इस सारे विषय से बाहर निकलना है, इस सारे विषय से बाहर निकलना है। पैसा कमाए लेकिन लोभ नहीं, लालच नहीं, जो कि हम लोग का आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। विश्वास से उसको प्रयत्न यानी कि उसको प्राप्त करने की कोशिश करते करते कितनों ने, हिसाब नहीं, कितनों ने बहक चुका है, विश्वास से भटक चुका है। अब देखिए उसी का 6 का 12 में कहता है, पर हे परमेश्वर के लोग, हे परमेश्वर के जन, हे विश्वासी, हालेलुया, हे यीशु के लोगों, तू इन बातों से भाग। ऐसे चीज से, ऐसे लोग गलत से क्या कर? भाग। वचन कह रहा है ऐसे लत से तू भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। किसका पीछा कर? देखिए, तू इन बातों से भाग। ऊपर में लिखा गया है, पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के लोग, हे परमेश्वर का बेटा और बेटियां, तू इन बातों से भाग और धर्म के लिए, सत्य के लिए, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करता है। इसको पीछा करना है आपको। हालेलुया। किसको पीछा करना है? पैसा को पीछा कर। दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे लेकिन प्राप्त करने नहीं पाएंगे। आपका जीवन, आपका समय बर्बाद हो जाएगा लेकिन उसको प्राप्त करने नहीं पाएंगे और भटक जाएंगे। और एक दिन यीशु मसीह आकर आपको कहेगा, आप कहेंगे, यीशु तो कह देगा, मैं तुझे कभी नहीं जानता। आप कहेंगे, कैसे नहीं जानते प्रभु? कैसे नहीं जानते? एक कुकर्मी, उसको, इस कुकर्मी को पकड़ो, फेंको आग में, कहे मैं तुझे कभी नहीं जानता। इसे तो मैं कहता हूं, दुख आता है आने दीजिए, मुसीबतें आता है आने दीजिए, संघर्ष करिए, लड़िए। यीशु मसीह के यीशु मसीह जब परीक्षा करते हैं लोगों से, तो सहन वाला परीक्षा करते हैं, बाहर नहीं करते। हालेलुया। और बाहर तो वो करता है, कौन है? शैतान करता है। इसे देखिए, मसीह के प्रत्येक सेवक या विश्वासी को धन संपत्ति लोभ की परीक्षा से भागना चाहिए। किस किस को? सेवक को और विश्वासी को धन संपत्ति लोभ की परीक्षा से भागना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वे शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। अगर आप नहीं भागते हैं, शैतान का जाल में है, शैतान का वश में है अभी तक, शैतान के साथ में है अभी तक। शैतान आपके साथ आना जाना उठना बैठना कर रहे हैं, नहीं है यीशु मसीह के साथ।
मैंने कहा कि नहीं आपको, प्रतिदिन अपना जीवन को झांकना है, प्रतिदिन। सुबह हुआ प्रार्थना किए, जिस प्रकार मैं बुधवार को आपको बता रहा था, जैसे आप प्रार्थना करते हैं सुबह, और जैसे आप शाम को प्रार्थना करते हैं, उस समय आपको टाली करना है कि प्रभु मैंने कुछ किया गलत, हालेलुया, उसको टाली करना है। आप ताकि झटका उड़ रहे भाग रहे, हाँ कि नहीं, कमा के थक जाते हैं मोबाइल देखते देखते। चटपट हो जाते हैं, और चलो जैसे जिंदगी मिला है, खाते पीते कमाते करते, कोई जाना है कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। इसलिए जितना तक जिंदा जीवित है, खाओ पियो, इस मजलिस, बुरी संगति, गलत लोग और सब से मिक्स करते, फंस जाएंगे, शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसा यदि ऐसा नहीं होता है तो कैसा, ऐसा नहीं होता है तो शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे और फंसे होंगे। इसलिए आपको बाहर निकलना है। 100% 5 का 10, ये बहुत भयंकर बात है। क्या कहता है, जो रुपया से प्रीति रखता है, पैसा से, जो पैसा से प्रीति रखता है, प्रीति मतलब प्रेम, पैसा से प्रेम रखता है, वो रुपया से तृप्त ना होगा। हालेलुया, वो रुपया से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है। देखिए बाइबल क्या कह रहा है, ये भी क्या है, व्यर्थ है। क्या ये वचन हम लोग का लिए नहीं है? क्या ये वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे? और रिपीट करता हूं वचन, देखिए, जो रुपया से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, वो रुपया से तृप्त ना होगा। बाइबल क्यों कह रहा है? मैं आपको थोड़ी सिगा कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ी चिढ़ रहा हूं, ये चिढ़ रहा है तो वचन ये वचन ही चिढ़ रहा है। क्या कहता है, जो रुपया से प्रीति रखता है, वो रुपया से तृप्त ना होगा, संतुष्टि नहीं होगा, तृप्त, पेट भरेगा ही नहीं। और ना जो बहुत ढंग से प्रीति रखता है, लाभ से ये भी व्यर्थ है। सुलेमान कह रहे हैं, क्या कहता है, देखिए ये राजा को देखिए, सुलेमान राजा कहा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बाइबल यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 2 का 15, 16, 17 कहता है, जो इस संसार से प्रेम करता है, मेरा प्रेम तुझ में नहीं है। जो इस संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो कि पिता की ओर से नहीं है, किसकी ओर से? संसार की ओर से, जिसको कहते हैं शैतान, उसकी ओर से है। तो सुलेमान राजा क्या कहता है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अब देखिए, इसीलिए हमें संतुष्टि रहना सीखना होगा, संतुष्टि रहना सीखना होगा। तृप्त नहीं होगा, लेकिन हमें तृप्त रहना सीखना होगा, संतुष्टि रहना सीखना होगा। यीशु का लोगों को, पतरस को संतुष्टि होना सीखा, यूहन्ना याकूब संतुष्टि रहना सीखा, मती को देखेंगी तो संतुष्टि रहना सीखा। जक्कई जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था, उसको एक ही आवाज करता है, यीशु मसीह तुरंत उतरकर यीशु के पास दौड़कर आया और कहता है कि यह जक्कई, आज तेरे घर में आज विराजमान होगा, रहूंगा, मेहमान। खुशी से अपना घर ले गए यीशु। जैसे यीशु अपना कदम रखा उस घर में, किसी का फ्रिज लेकर आया था, किसी का पलंग लेकर आया था, 2-2 करके वो वापस कर दिया। तेरा 1 लाए थे, 3 करके तुझे देना है। तेरा 10,000 लिए थे, 50,000 करके तुझे दे रहा हूं। सब कुछ दिखने लगा। यीशु मसीह क्या दर्शाता है? लाइट। जब अंधेरा था उसका घर में, जब यीशु मसीह कदम रखा, उसको सब कुछ दिखने लगा, क्योंकि मैं तो गलत से सब चीज लेकर आया, इसीलिए मुझे 2 गुना वापस करके भरपाई करना पड़ेगा। और 2 गुना करके वो दिया। इसलिए हमको भी संतुष्टि रहना सीखना होगा। तब से वो जक्कई भी संतुष्टि रहना सीखा।
जितना था उसमें संतुष्टि रहने के लिए वो सीखा। हालेलुया। आगे देखिए, फर्स्ट तिमोथियुस 6:8 कहता है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये इतना सिंपल बात बाइबल सिखाता है। खाने पहनने हैं तो तुम क्या रहो? संतुष्टि रहो। आपके पास लाखों करोड़ है, खाने के लिए नहीं है, क्या करेंगे? आपके पास करोड़ों है, पहनने के लिए नहीं है, क्या करेंगे? इसलिए खाने और पहनने के हो तो संतोष करना सीखो, संतुष्टि रहना सीखो, शांत रखना आपका मन को सीखो। अब तो मेरे जगह में तो ऐसे करके हाथ दे देते, सच कहना, ऐसे हाथ दे देते। यीशु में तुझे नहीं सकता, छोड़ दूंगा, कल से मैं निकल जाता हूँ काम धाम करने। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह संतुष्टि होने के लिए सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन। देखा जाए तो, ध्यान से देखेंगे, समाप्ति कराएंगे, ठीक है। देखा जाए तो जब से हम मनुष्य माता के गर्भ से रचा, जब से हम मनुष्य माता के गर्भ से रचा, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर था। हालेलुया। जब आपका माँ का पेट में थे, दुनिया नहीं देखे थे, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर था। इस प्रकार जैसे माँ का पेट में एक बच्चा है, और इसी पेट में जब आप थे, मैं था, तो परमेश्वर मुझे दृष्टि रखा था। परमेश्वर का नजर वहां से है। हालेलुया। यहां से रखा है। कैसे रखा है? देखिए, बाइबल कहता है, वचन संहिता 139 उसका 16 में कहता है, तेरे आंखों ने मेरे बेडल तत्वों को देखा। हालेलुया। आगे कहता है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरे अंग में, मेरा माँ का पेट में दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। जन्म कुंडली किसके पुस्तक में लिखी हुई है? परमेश्वर के हाथों में। हम सोचते हैं मेरा बेटा का नाम ये रख दिया, वो रख दिया, ठीक नहीं हुआ। किसका पुस्तक में लिखा हुआ है? परमेश्वर का। और आपका कुंडली कौन देखता है? बाबा। जिसका पुस्तक में लिखा हुआ है वही देखेगा। आपका बाबा, आपका जटिया कोई बताने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए फिर से रिपीट करता हूं, तेरे आंखों ने मेरे बेडल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। हालेलुया। वो हम लोग का बाइट डाटा परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ है। कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, कितने साल तक जिंदा रहेंगे, वो सारे बाइट डाटा परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन और पुस्तक में आपको नाम लिखाना होगा, जिसको कहते हैं जीवन का पुस्तक। हालेलुया। जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिख दिया परमेश्वर, कन्फर्म है आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ये वो परमेश्वर है, ध्यान दीजिए, ये वो परमेश्वर है जो हमें अपने हाथों से रचा है। ये वो परमेश्वर है, हमें अपने हाथों से रचा है। ऐसे परमेश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? ऐसे परमेश्वर को आज इतना सा पैसा हम कैसे भूल सकते हैं? जो कि हम पैदा ही नहीं हुए थे, तब से उसका नजर आप लोगों के प्रति, मेरे प्रति था, और अपना पुस्तक में वो लिख कर रखा है। पुस्तक में आपका लिख कर रखा है। आजकल हम बच्चे लोग जन्म होता है, आज उसका जन्म सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, वैसे सर्टिफिकेट परमेश्वर के हाथ में।
हालेलुया। वैसे सर्टिफिकेट परमेश्वर के हाथ में है। ऐसे परमेश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं? भूल सकते हैं? भूल सकते हैं? भूल जाइए। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन मैं हिसाब लूंगा। सब दर्शक ने क्या कहा? ये जवान अपनी जवानी में मगन कर, खुश कर, जो करना है कर, लेकिन ये याद रखना कि एक दिन मैं तेरे से हर एक काम का हिसाब लूंगा, एक एक काम का हिसाब लूंगा। आगे देखिए, क्या हम परमेश्वर को जानकर भी इसका पीछे भागेंगे? क्वेश्चन मारते हैं, भागेंगे? इसका पीछे भागेंगे? ये तो आप डिसीजन ले सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। जो वचन कह रहा है मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। आगे देखिए, आप ध्यान दीजिए अभी, आप ध्यान दीजिए अभी। मैं आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि इधर फोकस करिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप ध्यान दीजिए अभी, अभी वर्तमान, अभी ध्यान दीजिए। जिस दिन इस दुनिया में आप पैदा हुए, जिस दिन आप दुनिया में पैदा हुए, माँ का पेट से आप निकले, इस प्रकार माँ का पेट से आप निकले, इस प्रकार जब आप माँ का पेट से निकले तो ध्यान दीजिए, ये तीर है। कहाँ दिख रहा है ना? कहाँ है तीर? छोटा बच्चा हाथ में है। बच्चा का हाथ में है। हाथ क्या है? खाली है। जिस दिन आप माँ का कोख से आए, निकल गए इस दुनिया में, हाथ क्या है? खाली है। कि कुछ है? नहीं है। हाथ खाली है। और एक देखिए, शरीर को दिखा रहा हूं, शरीर क्या है? नंगा है। हाथ खाली है, शरीर क्या है? नंगा है। आपका माँ का पेट से जब निकले हैं, या तो ऐसा कभी सुने हैं कि माँ का पेट से पैसा पकड़कर निकला, माँ का पेट से जींस पैंट चश्मा पहनकर निकला? सुने हैं? नहीं, खाली हाथ निकलता है और नंगा निकलता है। एक व्यक्ति खाली हाथ निकलकर नंगा निकलता है। बाइबल कहता है, क्या कहता है? देखिए, आयुब 1:21 कहता है, मैं अपनी माँ का पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। मैं अपनी माँ का पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये वो दिन है आयुब का, ये वो दिन है आयुब का जो परीक्षा का समय था। वो परीक्षा हो रहा था, शैतान इसका जीवन में परीक्षा कर रहा था। उस समय कई लोग उसको ताना मारे, कई लोग उससे कहें क्या ऐसा समय में भी, क्या ऐसे वक्त में भी, क्या तेरा परमेश्वर महान है? तेरे से सब कुछ छीन ले गया, तेरे से सब कुछ ले गया, क्या ऐसे समय में भी क्या तू, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? उस समय दाऊद क्या कहता है? मैं अपने माँ का पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। मैंने अपने माँ से खाली हाथ आया था और नंगा आया था और मैं नंगा निकल जाऊंगा। और जो कुछ ही मुझे दिया था वो परमेश्वर का दिया हुआ वो आशीष था, वो मेरा नहीं था। हालेलुया। इसीलिए कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम का धन्य है। हालेलुया। क्या कहा कि जो कुछ मेरा था, गाय था, बैल था, बकरी था, भेड़, सैनिक, जो कुछ था वो मेरा नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे दिया था। मेरी माँ के कोख से जब मैंने निकला तो मैं नंगा और खाली हाथ आया था। हाँ कि नहीं? और मैं कैसे कह सकता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन से इतना सब कुछ छीन लिया? इतना दिमागदार, इतना बुद्धिमान आयुब बहुत बड़ा बात कहा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा बात कहा कि मेरा कुछ नहीं था, मैं तो खाली हाथ आया था और नंगा आया था और वैसा लौट जाऊंगा। और जो दिया था वो परमेश्वर का था और वो दिया वो लिया, उसमें क्या है? उसी का धन्यवाद। आगे नहीं, हम लोग के पास 10,000 5,000 यदि हम लोग हाथ में चला जाता है हम रोने लगते हैं, लेकिन इतना करोड़ों का संपत्ति दिया, रोया ही नहीं। क्यों? कौन दिया था?
परमेश्वर। और कहता है वही दिया था वही दिया, उसमें क्या बात है? मैं क्या कहूँ परमेश्वर से? कहूँ तो कहूँ, हाँ कि नहीं? क्या कह सकते हैं परमेश्वर से? और परमेश्वर से 10 गुना 20 गुना करके वापस दिया। शायद हम लोग का जीवन में आज परीक्षा हो रहा है, शायद आप परीक्षा से गुजर रहे हैं। अगर परीक्षा में आप जीत हासिल करते हैं तो इन्हीं की तरह परमेश्वर आपको भी आशीष से भर देगा, आगे नहीं। इसलिए भागिए मत। धीरज, प्रेम, नम्र, शांति हम देख रहे थे, उसी का पीछा कर। अगर हम ऐसे करते हैं आयुब की तरह, तो जो था उसे कितना गुना वो दे दिया। आप यदि परमेश्वर के अनुसार संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक आप आज मार्ग में वो चल रहे हैं, तो आपको वो 2 गुना करके देगा, 4 गुना करके देगा। हाँ? इसमें 10 बेटे थे, बेटा बेटी थे, एक ही बार खाना करे थे। आयुब का एक ही बार छात गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे और दिया। जैसे उसका परीक्षा खत्म हो गया, परमेश्वर उसे 4 गुना 5 गुना में भरपूर कर दिया। परमेश्वर से यही कहा, परमेश्वर से यही बातों को कहता है और लोगों से कहता है, मैंने तो माँ का पेट से नंगा आया था, खाली हाथ आया था और मैं वैसा लौट जाऊंगा। लेकिन जो मैं माँ के कोख से निकल कर आया था, वो जितने वो मेरा चीज था वो मेरा नहीं था, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का था। इसलिए परमेश्वर लिया, इसलिए परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद। और एक वचन प्रूफ करता हूं, 1 तीमुथियुस 6 का 7 कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। कुछ नहीं लाए थे, जिससे मैंने फोटो दिखाया, जैसे कोख से निकले हाथ खाली था, शरीर नंगा था। इसीलिए क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। 100:5 कहता है, जैसा वो माँ का पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, वैसा ही लौट जाएंगे। एक टुकड़ा लेके नहीं जाने पाएंगे। इसीलिए कहता है कि जैसा वो माँ का पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। लिखा क्या? अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, जिससे वो अपने हाथ में ले जा सके। अपना परिश्रम किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकता है जो अपने हाथ में वो ले जा सके। कुछ भी चीज आप लेने के लिए नहीं पाएंगे। इसीलिए ईमानदारी से परमेश्वर के कहा हुआ बातों के अनुसार चलिए। एक दिन परमेश्वर आपको आशीषित ऐसा कर देगा कि आपके पास कुदाते आएगा पैसा, कुदाते आएगा काम। हालेलुया। दौड़ा कर लेकर आएगा आपको पैसा। पीछे आएगा, आगे पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है और वादा परमेश्वर कभी टलता नहीं। इसलिए अब लास्ट है, जिसके लिए हम आज इस संसार में परिश्रम करते हैं, वो है ये मिट्टी का शरीर। क्या है वो? है एक मिट्टी का शरीर है। इसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इसके लिए हम दौड़ कर रहे हैं, इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। मिट्टी का शरीर। आप सब ये भी कहता है, इतना सा पेट को कभी पूरा नहीं, कभी पूरा नहीं करने पाते हैं। इसलिए जिसके लिए हम आज इस संसार में परिश्रम करते हैं, वो है मिट्टी का शरीर। क्या है? मिट्टी का शरीर। उत्पत्ति 3:19 कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। जब आदम और हवा जब परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया तो श्राप दिया परमेश्वर। क्या कहता है? और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ऐसे पूछोगी, ठीक है? अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में क्या हो जाएगा? तुम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। इसके लिए तुम क्यों भागदौड़ कर रहे हो? परमेश्वर कह दिया कि मिट्टी से तो तुम हो और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इसके लिए तुम क्यों भागदौड़ कर रहे हो?
और एक वचन प्रूफ करता हूँ। सोपदेशक 3:20 कहता है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आत्मा को छोड़कर मिट्टी में सब कोई क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर और एक वचन प्रूफ करता हूँ। 12:7 कहता है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। किसको छोड़कर? इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाएगी? परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ये देखिए, ये सुंदर शरीर एक तरफा है, दूसरा है मिट्टी खा गया। दूसरा क्या हो गया? मिट्टी खा गया। तो ये शरीर को भाग दौड़ मत करिए, एक दिन इस प्रकार हो जाएगा आपका शरीर, पहचानने भी कोई नहीं पाएगा कि तू अमका था या फलाना था या फलानी था। कोई पहचानने आपको नहीं पाएगा। तो कहा गया है आगे, ये वचन बताता है कि ये तीन वचन बताता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, ये खत्म होने वाला है, ये शरीर खत्म होने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है और परमेश्वर के पास लौट जाती है, परमेश्वर के पास लौट जाती है। और इसी आत्मा को मरने के लिए एक ही व्यक्ति है। कौन है? यीशु है। आत्मा को भी मार सकता है, शरीर को भी मार सकता है। इसीलिए ये देखिए, ये व्यक्ति जिस प्रकार इंसान मर जाते हैं, ठीक है, जब इंसान मर जाते हैं, मनुष्य मर जाने के बाद अपने कमाया हुआ परिश्रम से लेकर जाने नहीं पाता है। हाथ दिखा दिया, क्या दिखा दिया? हाथ दिखा, जैसे आया था वैसे जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य मर जाने के बाद अपने कमाया हुआ परिश्रम से लेकर जाने नहीं पाता है। और हाथ दिखा दिया, इसे दिखा दिया कि मैं कुछ लेकर नहीं जा। और वचन उस प्रकार आज हमें बातें करता है। इसीलिए मनुष्य आपके लिए बेहतर ये होगा, इसीलिए मनुष्य आपके लिए बेहतर ये होगा कि बेकार में समय बर्बाद मत करिए, बेकार में समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय निकट है। बेकार में आपको समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये समय निकट है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय दीजिए और जीवन बिताइए। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय दीजिए और जीवन बिताइए। मुख्य बात यह है कि मन बदलो और परमेश्वर का आज्ञा पालन करें। मन को बदलना होगा और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना होगा। जिस प्रकार आज हमें वचन कहा, कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इसीलिए इस मिट्टी का शरीर के लिए आज हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि आज हम इतना थकान हो रहा है, इतना शरीर को कष्ट दे रहे हैं। इतना कष्ट परमेश्वर के लिए करिए, हाँ कि नहीं? इतना कष्ट इसको दीजिए, शरीर को दीजिए, मेहनत करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर मना नहीं करता है। लेकिन जैसा परमेश्वर का प्राथमिकता पहले, सबसे पहले मुझे देना है। अब जब मुझे ऐसा करते हो तो तेरा पीछे लगा दूंगा रुपया लगा दूंगा। आएगा जैसे करके भी परमेश्वर करेगा। और एक कैसे करेगा ये आप मत सोचना। परमेश्वर कह दिया कि मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ, ये कैसे करेगा ये मत सोचना। ये वचन कभी झूठा नहीं होता है, बिल्कुल झूठा नहीं होता। इसलिए हम सब अभी परमेश्वर की सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आज हमें एक अद्भुत बातें को लेकर सिखाते हैं। आज हम